नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है और सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट 2022 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना समेत कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की बात सामने आई। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन है। आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कैग की रिपोर्ट सामने आई, इसमें कई गड़बड़ियां, इस पर आज हंगामा देखने को सदन में मिल सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संदीप जी, आज छठवां दिन है विधानसभा की कार्रवाई का और ऐसे में आज कैग रिपोर्ट पर हंगामा देखने को मिल सकता है। क्या कुछ कार्रवाई आज देखने को मिलेगी? दीपक, 9 दिवसीय विधानसभा सत्र का आज ये छठा दिन है और इस बात में कोई शक नहीं कि आज विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कैग रिपोर्ट आई है और जो खासकर जो जलकर विभाग में यहाँ पर घपला देखने को मिला है, काफी नुकसान देखने को मिला और बड़ा घोटाले की भी बात कही जा रही है। क्योंकि जो ये अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो क्योंकि जो घर घर नल पहुंचाने की बात कही थी पीएम मोदी ने, तो राज्य सरकार तो लगातार दावे करती रही कि बड़ी संख्या में लोगों के घर में, गांव में भी जल पहुंचा दिया गया है, नल की टोटियां लग गई हैं। लेकिन हकीकत उससे परे है। जिस प्रकार से कैग रिपोर्ट में जो चीजें जिन चीजों का खुलासा हुआ है, तो वो बहुत दूर बता रहे हैं सारी चीजों का और बहुत बड़ा कहीं न कहीं यहाँ पर घोटाले की गुंजाइश दिख रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के आज सदन में बड़ा हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से पहले से भी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बात का उल्लेख करते रहे हैं कि यहाँ पर जल विभाग में, पीएचई विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। तो अभी तक सरकार इस बात को नजरअंदाज करती रही है। लेकिन जिस प्रकार से कैग रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है, तो उसके बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर जोरदार हंगामा करेंगे। सरकार को आज काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कल ही आपने देखा था कि किस प्रकार से विधानसभा में कल भी कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया था मंडला में आदिवासी की हत्या को लेकर के। तो आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ नया करती नजर आएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विधायक रोजाना कुछ न कुछ प्रदर्शन करते हैं विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास, तो हालांकि कल तो प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि ईओडब्ल्यू के कार्यालय जाना था कांग्रेस के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, तो कल स्थगित किया गया था उस तरह के अनोखे प्रदर्शन को। लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के विधायक कुछ नया करने का जरूर प्रयास करेंगे। जी दीपक।
बिल्कुल संदीप जी, जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें किन किन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उसमें मेंशन की गई है? कौन कौन से भ्रष्टाचार, जैसे कि आपने जल विभाग का बताया कि वहां पर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ, इस कैग रिपोर्ट में आया, और कौन कौन सी परियोजनाओं में इस कैग रिपोर्ट ने खुलासा किया है भ्रष्टाचार का? देखिए, जो देश और प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी जल प्रदाय योजना, सबसे बड़ा तो इसी में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सड़कों के मामले में भी, जो यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी कुछ समस्याएं बताई गई हैं। इसके अलावा राजस्व में भी कई सारी कमियां निकाली गई हैं, यानी कई सारी चीजों में कमियां निकाली गई हैं, और राज्य सरकार का करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी बताया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगहों पर अनियमितता देखने को मिल रही है कैग रिपोर्ट के मुताबिक। तो फिलहाल इन सारी चीजों पर अब सरकार को जवाब देना होगा, और इस बात में कोई शक नहीं कि कैग रिपोर्ट आने के बाद अब यहां पर कांग्रेस के विधायक राज्य सरकार से करारा जवाब मांगेंगे। यहां पर काफी विवाद देखने को मिलेगा। आज कई बार सदन से वॉकआउट कर सकती है कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों का रवैया दिख रहा है, जिस प्रकार से आक्रामक रुख में दिख रहे हैं। और फिर एक और भी बात है कि कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर सभी विधायकों का और कांग्रेस के नेताओं का रात्रि भोज था। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर ठोस रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर हम बात करें तो एक अनुभवी नेता हैं, और उनके संरक्षण में कल कई तरह की रणनीति तैयार की गई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो बचे दिन हैं तो उनमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी सरकार को और सरकार के मंत्रियों को। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर में आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा संदीप जी। तो आज कैग की रिपोर्ट पर कई सवाल को जवाब जो है वो सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे, और ऐसे में विपक्ष तैयार बैठा है कि इस पूरे मामले पे आज भी सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। कैग रिपोर्ट में जिस तरह से कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आई है, उसे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को आज जवाब देना होगा, और साथ ही साथ आज की कार्रवाई में काफी ज्यादा बहस भी देखने को मिलेगी।